Hello everyone, welcome to my channel Biology Bloom. We are going to discuss the botany MCQs for competitive examinations. सबसे पहला जो सवाल है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इट बिकम्स पोरस ड्यू टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ। जब ब्रेड की फॉर्मेशन होती है तो उसमें फर्मेंटेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, इसीलिए वो पोरस हो जाती है। और ये प्रोसेस करने के लिए यीस्ट जो है काम आती है। सो यीस्ट इज़ आल्सो नोन एज बेकर्स यीस्ट, बेकिंग इंडस्ट्री में काम आने वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एब्सेंट इन पोल्यूटेड वाटर। पोल्यूटेड वाटर में कौन सी चीज़ एब्सेंट होती है, ये इकोलॉजी का सवाल है। तो हाइड्रिला, ये हाइड्रोफाइट है एंड इट इज़ अ सबमर्ज्ड प्लांट। देन वाटर हाइसिंथ, it is a freely floating plant. They are also present. Blue green algae also present. So larvae of stonefly, they are not found in polluted water because they are pollution sensitive. They are either killed or they escape from that habitat. What is true for individuals of same species? सेम स्पेशीज़ के इंडिविजुअल्स आपस में इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं। यही जो है वर्ल्ड इसको डिफ़ाइन करेगा, सेम स्पेशीज़ के इंडिविजुअल्स को। नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। वाइल्ड लाइफ जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है, उसका मेन रीज़न बताइए। प्रीडेशन, cutting down forest, destruction of habitat, hunting. So it is a habitat loss। जो 5 मेजर काजेज़ हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, तो उसका जो मेन काज है वो है हैबिटाट लॉस या डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट्स, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर लॉस और डिक्रीजिंग द वाइल्ड लाइफ। इन एंजियोस्पर्म्स pollen tube liberate their male gametes into the। एंजियोस्पर्म्स में पोलन ट्यूब अपने 2 मेल गैमीट्स या मेल न्यूक्लियाई, स्पर्म न्यूक्लियाई रिलीज़ करता है इनटू दी सिनर्जिड्स। सो दीज आर दी सिनर्जिड्स। यहाँ पर माइक्रोपाइल के थ्रू पोलन ट्यूब दाखिल होके 2 न्यूक्लियाई लिबरेट करेगा और एक न्यूक्लियाई जाके एग से मिलेगा और जाइगोट बनाएगा। दूसरा न्यूक्लियाई सेंट्रल या फिर पोलर न्यूक्लियाई से मिलेंगे और वो एंडोस्पर्म बनेगा। तो सिनर्जिड इज़ दी करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स प्रेजेंट इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी रेस्पेक्टिवली आर। अब हमसे पूछ रहा है कि सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स या न्यूक्लियाई का नंबर बताएं एक एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियोसेक में। तो ये एम्ब्रियोसेक है। अब इसमें एंटीपोडल सेल्स होते हैं 3 और सिनर्जिड्स होते हैं 2। तो पहले क्या पूछ रहा है, सिनर्जिड्स, तो पहले 2 एंड देन 3, 2 एंड 3। सो इस तरह से भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि 3 एंड 2, नो, पहले पूछ रहा है सिनर्जिड का नंबर, तो हमने 2 बताना है, और देन एंटीपोडल तो हमने 3 बताना है, 2 एंड 3। मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस इज़ रिलीज्ड बाय विच कंट्री। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का सवाल। मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री रिलीज़ करती है। तो इट इज़ अ USA which burns the more fossil fuels and release the more or maximum greenhouse gases. What is the direction of micropyle in Anatropous ovule? Ana means inverted। इन्वर्टेड जो ओव्यूल होता है उसमें माइक्रोपाइल का डायरेक्शन कहाँ पर होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ़्ट। तो आप देख सकते हैं ये माइक्रोपाइल है, इसका
ठीक है, इसका डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड है, तो एनाट्रोपस में डाउनवर्ड होता है। विच टाइप ऑफ एसोसिएशन इज फाउंड बिटवीन एंटोमोफिलस फ्लावर्स एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स? एंटोमोफिलस मीन्स इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, और पॉलिनेटिंग एजेंट्स में इंसेक्ट्स में कौन सा रिलेशनशिप या एसोसिएशन होती है? सो दे हैव म्यूचुअलिज्म। कैसे? जैसे ही पॉलिनेटिंग एजेंट्स पॉलिनेटर्स आते हैं तो उनके बॉडी पे, उनके लेग्स, फेदर्स पे पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, और इसी तरह से पॉलिनेशन भी हो जाती है, और उनको बदले में नेक्टर मिल जाता है जो उनका फूड होता है। दोनों का काम हो जाता है, इसीलिए वो हो गया म्यूचुअलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर? करेक्ट पेयर बताएं। कस्क्यूटा पैरासाइट, डिस्कीडिया इंसेक्टिवोरस, ओपनशिया प्रेडेटर, कैप्सिला हाइड्रोफाइट। कैप्सिला मेसोफाइट होता है, ओपनशिया प्रेडेटर नहीं होता, इट इज़ अ जीरोफाइट। डिस्कीडिया इंसेक्टिवोरस नहीं होता, ये नॉर्मल प्लांट है। तो क्या बच गया? कस्क्यूटा। कस्क्यूटा इज़ अ पैरासाइट and it is a total parasite, total stem parasite, and Cuscuta is also known as Amar bell or dodder plant. So this is the correct pair. Bamboo plant is growing in far forest, then what will be the trophic level of it? अब यहाँ पे हमको कंफ्यूज करने के लिए फार फॉरेस्ट लिखा गया है कि बेम्बू का प्लांट एक फार फॉरेस्ट में ग्रो कर रहा है तो उसकी लेवल क्या होगी। भले जितना भी दूर हो, जिस तरह के भी हैबिटाट में हो प्लांट्स, वो सारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, क्योंकि ये खुद होते हैं ऑटोट्रॉफ। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इनकी बनती है हर्बीवोर्स के थ्रू। हर्बीवोर्स इन पे डिपेंड करते हैं, तो इट मेक्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल T1. Which pigment absorbs the red and far red light? Carotenoids. They absorb far red and red light. Opening and closing of stomata is due to the hormonal change in God cells, change in turgor pressure of God cells, gaseous exchange, respiration. Change in turgor pressure of God cells, टर्गर प्रेशर चेंज होने की वजह से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? सिर्फ ये पूछ रहा है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन से हमें कितने ATPs मिलेंगे। तो ये हो गया 38। 36 का यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। 38 मीन्स ये टोटल या ग्रॉस ATP प्रोडक्शन पूछ रहा है। चूज़ द करेक्ट मैच। अब ये हैं कॉमन नेम्स, ब्लेडरवर्ट, सनड्यू, वीनस फ्लाईट्रिप। अब यहाँ पे जैसे ही ये कॉमन नेम्स हैं, इसी तरह से इनके बॉटनिकल नेम्स या जेनेरिक नेम्स लिखे हुए हैं, उनका सीक्वेंस बताना है करेक्ट। सबसे पहले ब्लेडरवर्ट। ब्लेडरवर्ट का नाम होता है यूट्रिकुलेरिया। देन सनड्यू, इसका नाम होता है ड्रोसीरा। देन वीनस फ्लाईट्रिप, इसका नाम होता है डियोनिया। सो ऑप्शन 3 इज द राइट वन। इन फोटोसिंथेसिस, एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ। फोटोसिंथेसिस के दो प्रोसेस होते हैं, लाइट और डार्क, या लाइट इंडिपेंडेंट एंड लाइट डिपेंडेंट। तो लाइट डिपेंडेंट में ATP एंड NADPH बनते हैं, वो आगे चल के यूज़ होते हैं, काम आते हैं फार्मेशन ऑफ, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फार्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर NADPH का जिक्र नहीं है, जस्ट ATP को हम टिक करेंगे कि इन द फॉर्म ऑफ ATP एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लाइट टू डार्क रिएक्शन। सीड डॉर्मेंसी क्यों होती है? ड्यू टू दी इथाइलिन, अब्सिसिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, स्टार्च। इट इज़ ड्यू टू अब्सिसिक एसिड। जियोकार्पिक फ्रूटिस, जियोकार्पिक जो अर्थ के अंडर
ग्रो करे ज़मीन, ज़ेरे ज़मीन. पोटैटो, पीनट, ऑनियन, गार्लिक. ऑनियन, garlic, they both are modified stems. Potato is a tuber, it is also a stem. So peanut is the fruit which is geocarpic and it develops under the soil. In bacteria, plasmid is, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम होता है और जिसको हम एज अ वेक्टर भी यूज़ करते हैं बायोटेक में, और ये अब बैक्टीरिया के डिफेंस मैकेनिज़्म में हेल्पफुल रहता है. सो इट इज़ अ एक्स्ट्रा सर्कुलर मटेरियल या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल. ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन विच बैक्टीरिया? ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया की ट्रांसफॉर्मेशन का पहला एक्सपेरिमेंट डिप्लोकोकस न्यूमोनिया पे किया गया था, जो कि गिरफ्त ने किया था. सो ऑप्शन 2 इज़ द राइट वन. सॉरी. नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन? ट्रांसडक्शन, बैक्टीरियल की ट्रांसडक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये ट्रांसडक्शन होती है कि ट्रांसफ़र ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू अ वायरस. वायरस के थ्रू, बैक्टीरियोफेज के थ्रू एक बैक्टीरिया के जीन्स दूसरे बैक्टीरिया में शिफ्ट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं. इसी को ट्रांसडक्शन कहते हैं. मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसिल इज, लेंटिसिल जो है, these are the pores in stems and bark of the old trees and they help in gaseous exchange. गैसेस की एक्सचेंज में लेंटिसिल का रोल होता है. It also helps in transpiration but in few cases. Vessels are found in, vessels जो हैं, ठीक है, जाइलम वेसल्स जो कि वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करती हैं. दे आर फाउंड इन ऑल एंजियोस्पर्म्स एंड सम जिम्नोस्पर्म्स. हालांकि कुछ ऐसे भी एंजियोस्पर्म्स हैं जिनमें वेसल्स नहीं होती, मगर यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा ऑप्शंस में, तो इसीलिए जो फर्स्ट है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा. सब के सब एंजियोस्पर्म्स और कुछ जिम्नोस्पर्म्स जैसे नेटम वगैरह हो गए, उन्हीं में वेसल्स पाई जाती हैं. 4 radial vascular bundles are found in 4 radial vascular. Radial means on the same radii. Xylem, then phloem, then xylem, then phloem, इस तरह से. So it is found in dicot root. This is the characteristic feature of dicot root, जिसमें radial 4 radial vascular bundles मौजूद होंगे. A gene is said to be dominant if, इस एक जीन को हम डोमिनेंट कहेंगे अगर इट एक्सप्रेस्ड बोथ इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन में, अगर वो होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस करे. ये देखें, ये हो गया होमोजाइगस, ये हो गया हेट्रोजाइगस. इन दोनों कंडीशंस में ये अपने आप को एक्सप्रेस करने में काबिल होता है. इसी को बोलेंगे डोमिनेंट. एक्सिलरी बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम. एक्सिलरी और टर्मिनल बर्ड्स दोनों अपाइकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से डिराइव होते हैं, फॉर्म होते हैं, एराइज होते हैं. इफ़ अ डिप्लॉयड सेल इज ट्रीटेड विद कोल्चिसाइन देन इट बिकम्स. अगर एक डिप्लॉयड सेल को कोल्चिसाइन से ट्रीट किया जाए तो क्या बनेगा? कोल्चिसाइन क्या करती है? इनहिबिट करती है माइक्रोट्यूब्यूल की फार्मेशन में या फिर एस्ट्रल फाइबर्स की फार्मेशन में. तो उसमें क्या होगा कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे और 2 न्यूक्लियाई नहीं बन पाएंगे. इसीलिए जो क्रोमोसोम जो सिंथेसाइज हुआ था, रेप्लिकेट हुआ था, डीएनए रेप्लिकेशंस हुई थी, तो वो टेट्राप्लॉइड ही रह जाएगा. और टेट्राप्लॉइड तो पॉलीप्लॉइडी हासिल करने के लिए हम कोल्चिसाइन को यूज़ करते हैं. तो टेट्राप्लॉइड इज़ द करेक्ट वन.
सपोज पहले 2 थे, अब ये इस तरह से 4 बन जाएंगे और एक ही सेल में रह जाएंगे। What is the reason for formation of embryoid from pollen grain in tissue culture medium? क्या रीज़न है कि एम्ब्रॉयड बनता है फ्रॉम पोलन ग्रेन्स। एम्ब्रॉयड क्या है? एम्ब्रो लाइक स्ट्रक्चर होती है टिश्यू कल्चर में, जिससे आगे चल के प्लांट्स ही जन्म लेंगे। तो ये जो है सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, जो प्लांट्स के सेल्स हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो कोई सा भी सेल न्यू प्लांट को ग्रो कर सकता है, और पोलन ग्रेन से डायरेक्ट एम्ब्रियो बने तो ये इसीलिए सेलुलर टोटिपोटेंसी की वजह से ही बन सकता है। इन अ डीएनए परसेंटेज ऑफ थायामीन इज़ 20%, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ग्वेनिन। हमें पता है कि एडनिन थायामीन से बाइंड करता है, तो अगर एडनिन की 20% होगी तो थायामीन की भी 20 होगी। अब ये पूछ रहा है कि थायामीन की 20 है तो ग्वेनिन की कितनी होगी। अब 20 और 20 40 हो गई, बाकी रह गए 60, तो ग्वेनिन और साइटोसिन दोनों की 60 होगी। तो एक की 30 होगी, दूसरे की 30, 60, क्योंकि ये चरगाफ का रूल है कि जितना परसेंटेज एडनिन का होगा उतना थायामीन का होगा, जितना ग्वेनिन का होगा उतना साइटोसिन का होगा। आउट ऑफ 64 कोडान्स, 61 कोडान्स कोड फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड एंड इट इज़ कॉल्ड एज डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड इसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वेसल्स के बारे में पूछ रहा है, जाइलम वेसल्स। वेसल्स क्या है? मल्टी सेलुलर होती हैं जिनको हम एंड दे हैव वाइड ल्यूमिन, और इनका जो ल्यूमिन है वो वाइड होता है। अब इसके अपोजिट होते हैं ट्रैकिड्स, वो यूनिसेलुलर होती हैं और उनका नैरो ल्यूमिन होता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल, दे आर placed on top of each other, that's why they are known as multicellular and they have wide lumen. Which of the following enzymes are used to join bits of DNA? डीएनए के बिट्स को ज्वाइन करने के लिए हम लाइगेस एंजाइम यूज़ करते हैं, जिसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहा जाता है। मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकेम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसी की डिस्कवरी के बाद ये मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए पॉसिबल हो सका। विच ऑफ द फॉलोइंग रीयूनाइट्स द एक्सॉन सेगमेंट्स आफ्टर आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग के बाद में एक्सॉन सेगमेंट्स को आरएनए लाइगेज ही रीज्वाइन करता है, रीयूनाइट कराता है। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।